हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी के द्वारा माईएसक्यूएल से हम कनेक्ट कैसे करते हैं डेटाबेस से। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कनेक्शन के बारे में, माईएसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करते हैं पीएचपी का यूज करके। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे सेशन तक कि सेशन क्या होते हैं, कुकीज़ क्या होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पीएचपी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये यहाँ से अब माईएसक्यूएल का पार्ट स्टार्ट होने वाला है, बट मैं यहाँ पर ये लास्ट वीडियो है पीएचपी की, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट वीडियो कह सकते हैं। अभी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि पीएचपी का यूज़ करके हम माईएसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। और इसके बाद फिर हम एक वीडियो और बनाएंगे जो कि हमारी पीएचपी में लास्ट वीडियो होगी फाइल हैंडलिंग के बारे में, कि पीएचपी में फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो ये सेकंड लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी का यूज़ करके आप डेटाबेस से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, माईएसक्यूएल से कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। माईएसक्यूएल कनेक्शन, माईएसक्यूएल एक फंक्शन होता है पीएचपी में। ये एक फंक्शन है माईएसक्यूएल, जिसके द्वारा हम माईएसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है कि अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली रन होता है तो ये एक रिसोर्स रिटर्न करता है, मतलब जो कनेक्शन, एक तरीके से कनेक्शन की लिंक है वो हमें रिटर्न करता है, उसका हम फर्दर यूज कर सकते हैं। और अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये हमें नल रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है, ये हम बोल सकते हैं। तो इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले माईएसक्यूएल कनेक्ट, माईएसक्यूएल उसके बाद अंडरस्कोर और यहाँ पर कनेक्ट, ये फंक्शन है। और तो ये इसके बाद फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है सर्वर नेम, मतलब जो हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं उसका नेम। जैसे अभी हमारे केस में हम लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं तो हम लोकल होस्ट ही यूज करेंगे। सेकंड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, मतलब आपने जो माईएसक्यूएल जो सर्वर है उसमें कोई यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर रखे हैं तो हमें वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर होते हैं इस फंक्शन में। और फिर फंक्शन को क्लोज करने के लिए हमें एक माईएसक्यूएल क्लोज फंक्शन होता है, सेम उसको यूज करना होता है, माईएसक्यूएल क्लोज। और इसमें हमें वो इस फंक्शन का यूज करके हम डेटाबेस से जो कनेक्शन हमने बनाया था उसको क्लोज कर सकते हैं या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही है इसके बारे में। अब हम डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम कैसे डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं पीएचपी का यूज करके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ एक बार माईएसक्यूएल। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद हमें टाइप करना होगा php my admin। ठीक है, php my admin, और ये करके एंटर प्रेस करना होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये php my admin वाला पेज इसने खोल दिया है, लोकल होस्ट। उसके बाद php my admin टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये पेज ओपन कर देगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वर 127.0.01 जो कि लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ से हम माईएसक्यूएल या डेटाबेस इनका मैनेजमेंट करते हैं, कैसे डेटाबेस बनाते हैं, ये सब कुछ माईएसक्यूएल का पार्ट है यहाँ से आगे। तो इसमें तो सिंपल हम एक डेटाबेस का इससे कनेक्ट कैसे करते हैं, अपने किसी भी पेज को इससे डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं। इसके बाद इसके बारे में और डिटेल में हम माईएसक्यूएल का, मैं पीएचपी सीरीज कंप्लीट होने के बाद माईएसक्यूएल के लिए भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जिसमें हम ये सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डेटाबेस बनाते हैं, कैसे डेटाबेस में इंसर्ट करवाते हैं पीएचपी का यूज़ करके, कैसे डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं, कैसे वहाँ से वैल्यू एक्सेस करते हैं। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो हम सिर्फ बात करते हैं कि इससे हमें पीएचपी का यूज़ करके कैसे कनेक्ट होना है माईएसक्यूएल डेटाबेस से। जैसे कि मैं ये पेज बना रहा हूँ तो इस पेज में हम पीएचपी का कोड लिख के उससे कैसे कनेक्ट होते हैं
MySQL से, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि PHP से कनेक्ट करने के लिए हमें सिंपल एक फंक्शन यूज करना होता है, उस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। हमें फंक्शन यूज करना होता है MySQLi _ connect, ठीक है, ये फंक्शन यूज करना होता है। तो इस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो उन पैरामीटर्स के लिए सबसे पहले मैं वो पैरामीटर्स डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे कि अपना होस्ट क्या है, जो कि सर्वर नेम, जो होस्ट नेम है वो क्या है। जैसे कि अपने केस में अभी वो लोकल होस्ट है, तो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट डिफाइन कर देता हूँ। ऐसे ही मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर, और यूजर में मैं अभी इसको खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं यूजर नेम और पासवर्ड अभी कोई सेट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को एम्प्टी रहने देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, नल छोड़ देता हूँ, नल रखता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, MySQLi connect मैंने फंक्शन लिख दिया है, और इसमें मैं वो 3 वेरिएबल यहाँ पर पास कर देता हूँ। पहला होस्ट नेम, सेकंड यूजर नेम, और थर्ड है जो पासवर्ड, ठीक है। ये 3 वेरिएबल हमने यहाँ पर पास कर दिया है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली रन हो जाता है तो ये हमें उस कनेक्शन की लिंक या रिसोर्स बोल सकते हैं, वो रिटर्न करता है। तो उसको स्टोर करवाने के लिए भी हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। लेट से मैं उसका नाम कनेक्शन देता हूँ, ठीक है, कनेक्शन। तो अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो वो हमें यहाँ पर कनेक्शन, उसका जो रिसोर्स है, उसकी जो लिंक है, वो इसमें हमें स्टोर कर लेंगे हम। और अगर ये रन नहीं होता है तो यहाँ पर हम एरर वगैरह आएगी तो उसमें उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये सिंपल नल प्रिंट करेगा, तो वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इफ, यहाँ पर हमने दिया इफ कनेक्शन, मतलब कि इसमें वो रिसोर्स है जो रिटर्न किया है इसने, मतलब ट्रू है, मतलब ये फंक्शन सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पर हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि सक्सेसफुली यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करते हैं यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया कि सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL, ठीक है। और अगर ये सक्सेसफुली रन नहीं होता है तो मतलब कि इसमें कोई एरर है तो ये 0 रिटर्न या नल रिटर्न करता है। तो एल्स में हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि कैन नॉट कनेक्ट, ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल सा कोड लिखा है जो कि PHP का कोड है, जो MySQL डेटाबेस से कनेक्शन के लिए यूज में करते हैं। तो अब मैं इसको अगर रन करवा के देखता हूँ, सिंपल मैं जो index.php वाली फाइल है, लोकल होस्ट index.php वाली जो फाइल है हमारी, उसको मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शो कर रहा है सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने कोड लिखा है ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, और अब ये पेज हमारे इस डेटाबेस से, इस MySQL से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से हम डेटाबेस बना सकते हैं, इसमें कोड लिख के हम डेटाबेस बना सकते हैं। यहाँ से डेटाबेस से वैल्यू एक्सेस करके हम इस फाइल में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि आप MySQL कनेक्शन कैसे हम सेट करते हैं PHP का यूज करके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग, PHP में कैसे करते हैं फाइल हैंडलिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि ये PHP के इस सीरीज में लास्ट वीडियो होगी हमारी फाइल हैंडलिंग की। इसके बाद में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था MySQL से कैसे कनेक्शन करते हैं, तो यहाँ से
MySQL का यूज होगा, यहाँ से MySQL स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सीरीज के ख़त्म होने के बाद हम फाइल हैंडलिंग डिस्कस करने के बाद मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा MySQL नाम से। उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि MySQL, जो कि हमने ये देखा है कि इसमें डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस से कैसे PHP का यूज़ करके हम वैल्यू एक्सेस करते हैं, कैसे वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम हमारी इस PHP की सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद, मतलब कि फाइल हैंडलिंग डिस्कस करने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग।